क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी। तो आप अपनी ये माँ आपकी हैं? हाँ जी। तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं, क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? दिमागी देखो, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आपस में रोज झगड़ा होता है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते ना वृद्धाश्रम, उसकी दिमाग भी की है। हालत नहीं अच्छी तो उसको रखते हम वृद्धाश्रम में, अपनी माँ को क्यों लेके आ गए? आई भी हो भी। तो क्या आप अपनी वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम में रख के जा रहे हैं तो क्या ये सही है? आपके बच्चे क्या सीखेंगे इससे? आपके कल आपके बच्चे, अब कितने बच्चे हैं आपके? ये तो हमारे खाना ही जाने जी, क्या हूँ मैं इस स्थिति में, मेरी हालत क्या है इस टाइम, मैं क्या हूँ, क्या कर रहा अच्छा हूँ ये मैं। बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ आपकी सेवा करती थी, नहलाना धुलाना तेल मालिश सब सब किया? काम करती थी। फिर अब माँ बूढ़ी होगी तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? जब हम बिना लगे कुछ, बिना खून का रिश्ता कि हम सेवा कर रहे हैं, तो आप तो खुद की सगी औलाद हो, आपको तो सेवा करना चाहिए। कल आपका बेटा आपको बाहर निकाले, फिर कल आपकी जो पत्नी कहाँ, आपकी पत्नी कहाँ है? वो चल नहीं पाती, बिना सारे चल नहीं पाती। आपके और 2 भाई हैं, तो क्या उन भाइयों के पास एक माँ को खिलाने को रोटी नहीं है? उन भाइयों ने मना कर दिया है। हाँ? मना कर दिया उन्होंने मना कर दिया। हाँ, हमारे घर पारी जरूरत नहीं है। आपके भाई ने मना कर दिया कि माँ को घर लाने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो अलग रहते हैं। नहीं, अलग रहते हैं तो माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना, वो भाई 2 लोग मिलके नहीं कर सकते एक माँ की सेवा? नहीं, वो मना कर दिया उन्होंने। देखो जरा, एक माँ ने 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना योग्य बना दिया, पर तीनों मिलकर एक माँ की सेवा इस उम्र में नहीं कर पाते जब माँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। और आप अपनी माँ को लेके आ गए वृद्धाश्रम, कभी सोचा भी नहीं कि आप ये सही करने जा रहे हैं या गलत करें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दास अनिरुद्ध तो माँ की सेवा, 3 बेटे आप हैं, चौथा बेटा ये दास बन के सेवा करेगा, हम तो करेंगे, हमें आपत्ति नहीं है। पर आप अपने हृदय से पूछिए कि आप ये सही कर रहे हैं? अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हैं, सही है? पढ़े लिखे तो होंगे आप, क्या ये शोभनीय है? भैया आपसे सवाल है, क्या आप अपनी माँ के साथ अन्याय कर रहे हैं? ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते? अरे जिस माँ ने आपको अपनी गोद में लिटा करके अपना आंचल का दूध पिलाया है, जिसने आपकी तेल मालिश की है, उंगली पकड़कर आप सबसे पहले अपनी माँ की ही चले होंगे, और आज आप इतने भी कमजोर नहीं हैं कि आप अपनी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल ना रख पाए। जब हम कमा कमा के 250 माताओं की सेवा कर सकते हैं, तो आप अपनी एक माँ की तो सेवा कर सकते हैं। इतना हाथ पांव चल रहे हैं आपके, आप अपाहिज नहीं हैं क्या? माँ के लिए 2 रोटी इस उम्र में नहीं खिला सकते आप? क्या मजबूरी है आप बताइए, आपकी क्या मजबूरी है ऐसी कि आप माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं? आप माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखे थे, याद नहीं आते आपको वो दिन? आप अपनी माँ के बिना, जब आप छोटे थे तो आपकी माँ आपके बिना 1 घंटा नहीं रह पाती थी, आप कैसे रह लेंगे अपनी माँ के बिना? कैसे रहेंगे अपनी माँ के बिना? इस उम्र में जब माँ बिल्कुल अंतिम पड़ाव में चल रही हैं, कितनी जिंदगी बची है इनकी बताओ? अभी क्या ये 100 साल जिएंगी? इस उम्र में बेटा बहू का प्यार चाहिए होता है, नाती पोतों का प्यार चाहिए होता है। सम्मान की 2 रोटी देते जाते तो वहीं से कथा सुन के अपना मैया हम तो रखेंगे, हमें आपत्ति नहीं है, पर आप अपने हृदय से पूछिए कि कल यही घटना आपके साथ होगी तब आप क्या करेंगे? कल आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम भेजेगा, फिर आप क्या करेंगे? और ये होगा क्योंकि ईश्वर के घर देर है, जैसा करते हैं वैसा भोगना पड़ता है। क्या कहना है आपको? एक पिछले वाले बेटे ने कहा है, अगर मेरे को ना तो मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत है और ना मेरे घर पे आने की ज़रूरत है, मेरे घर में झगड़ा होता है तुम्हारे आने से। बेटे ने कहा? हाँ जी, पिछले इसके छोटे इसके बड़े भाई ने। और कोई मुझे रखने को तैयार नहीं है, ये है मुझे काम नहीं करता, काज नहीं करता, ये सब कुछ नहीं आएगी, इसकी बीवी आ जाए अब आई जाएगी, तबीयत खराब हो रही उसकी। तो उसने पिछले वाले लड़के ने 50,000 रुपये इसकी बीवी के ऊपर लगाए अस्पताल में, जगाधरी में। तो उसने कह रहा मैंने 1 लाख बोला था तेरे पैर पे लगा, तेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, और 50,000 के ऊपर लगा, ATM ले लिया उन्होंने मेरे से।
एटीएम लोग कहते जब तक मेरे पैसे नहीं उतरने के मैं एटीएम अपने पास रखूँ, मगर रख ले, मुझे किसी का कर्जा नहीं चाहिए। जब तक तुम्हारा कर्जा नहीं उतरने का मैं तेरे से मांगने की भी नहीं। चलिए, आपका क्या निर्णय है? आप छोड़ के जाना चाहते हैं या सेवा करने का विचार है आपका? जैसा आप कहें वैसा हम करेंगे। क्या मन है आपका? छोड़ के जाने विचार है। छोड़ के जाएंगे? हाँ जी, वो मेरी मजबूरी मुझे पता है। आपकी क्या मजबूरी है बताइए तो सही, शायद हम उसमें आपकी कोई मदद कर सकें। मैं नहीं बता सकता, ये बहुत मजबूरी है मेरी, मैं बता नहीं सकता। तो माँ आपको कोई गालियां देती हैं, डांटती हैं क्या माँ आपको? आपकी पत्नी से लड़ाई होती है माँ की? माँ की झगड़ा होता है। माँ का और पत्नी का आपकी झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता आज है। वो उसको दिमाग में ये नहीं आता है, ये सास है मेरी, वो मुझसे ऐसी झगड़ती है, लड़की से ऐसी बोलती है। तो आपकी पत्नी आपसे भी झगड़ा करती हाँ है? जी, लड़की से भी बोलती है, तो आपकी माँ से भी करती है? बराबर। उसको ये नहीं पता। तो फिर उसे भी वृद्धाश्रम भेजो ना, उसे अपने संग रखेंगे, माँ को वृद्धाश्रम, उनको भी छोड़ देना, हम उनकी भी कर लेंगे सेवा। बस मैं तो दोनों को ले गया हूँ। पत्नी जब आपसे भी लड़ती है और आप समर्थ हैं, समझाओ अपनी पत्नी को। कौन पत्नी नहीं लड़ती सास से? हर घर में सास बहू का झगड़ा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि बेटा माँ का हाथ पकड़े और ले जाके वृद्धाश्रम में रख दे के लो हमारी पत्नी से तुमने झगड़ा की इसलिए हमने उठा के तुम्हें भेज दिया। अरे सबके घर में झगड़ा होता है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटापटी चलती रहती है। आपको मारती भी है? तो आपको अपनी पत्नी को समझाना चाहिए, समझा करके, और गृहस्थी तालमेल बना के एक पुरुष की यही जिम्मेदारी होती है। ऐसी स्थितियों में पुरुषों को यही निर्णय लेना चाहिए कि माँ की भी सेवा करते रहें और पत्नी भी ना छूटे, ना माँ छूटे ना पत्नी छूटे। यही सच्ची गृहस्थी है, जहाँ माँ और पत्नी का बैलेंस जो पुरुष बना ले वही श्रेष्ठ गृहस्थी है। और जहाँ बैलेंस ना बना पाया तो यहाँ स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए ठीक है, आपकी अभी मजबूरी है तो आप यहाँ हम रखेंगे, पर पहले घर में ठंडे दिमाग से विचार करना, 2 पैसे कमाओ। कमाते हैं? क्या करते हैं आप? मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ 1.5 साल से। तो कुछ काम करिए। पत्नी मेरे बगैर 10 मिनट भी नहीं रह सकती, ना जा सकती है कहीं, ना हिल सकती है। आपका बेटा है? लड़की है सिर्फ मेरे। सिर्फ लड़की है? हाँ जी, वो लड़की भी इस लायक नहीं है जो उसको संभाल ले। अगर मैं 15 मिनट कहीं बाहर निकल जाऊं तो रो रो के तो जैसे आप अपनी पत्नी को संभालते हैं ऐसे अपनी माँ को भी सेवा कर लेना। जब हम कर रहे हैं सैकड़ों माओं की, तो आप 2 की नहीं कर सकते। चलो आप ठीक है पति धर्म निभा रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरे बिना 10 मिनट भी नहीं रह सकती, तो जब आप इतने अच्छे पति हैं तो जितने अच्छे पति हैं उतने अच्छे पुत्र भी बन जाइए ना, उतने अच्छे पुत्र भी बन जाइए। अब माँ की इच्छा है जो। महाराज जी मेरे पे काम नहीं होता, मुझे 4 बजे उठ के खाना बनाना पड़ा है, बर्तन मांजने पड़ा है, झाड़ू लगानी पड़ा है। मेरे पे काम होने की व्यवस्था नहीं, मेरे पे खड़ा नहीं हो जाता, मेरा पैर ऑपरेशन हो रखा है। मेरी उम्र काम करने की नहीं है। बिल्कुल नहीं है आपकी उम्र काम करने की। मेरे हाथ पैर कांपते हैं। तो घर का सारा काम इनकी बेटी है, वो थोड़ा संभाल कोई नहीं लेगी। करता जी, कोई नहीं करता। तो आपकी बेटी आपको पानी भी नहीं देती, आपके साथ नहीं देती? क्यों, कैसी बेटी है? गुरु जी मैं तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे, अगर कल को मैं मर भी जाती हूँ तो यहीं मरूँ, मुझे इनको खबर मत देना, इनको तीनों को कोई खबर मत देना। आपके हाथों सिंहवाई जाऊंगी मैं, मेरा सब। चलो इन बेटे की मजबूरी बता रहे हैं, पर 2 बेटों की तो कोई मजबूरी नहीं वो है। भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही ऊपर से मीठी बातें करे, अंदर छूना जला रहे। जो बेटा कह रहा मेरे घर नहीं आना, मेरे फ़ोन नहीं उठाता, नो कहता है कि भाई मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं, मेरे घर में लड़ाई होती है, तुम मत आओ। पोती ने मुझे घर से निकाल दिया, तू उसी से चली जा। बेटा कह तू क्यों गई? मैं गई भी कहने लगे तो मेरा ATM था इसके पास है, मैंने कहा सिर्फ 2 महीने ATM दूंगी तुझको मैं, ताकि मैं अपने मरने जीने का, मैंने भी अपनी ज़िंदगी काटनी है, ज़िंदगी है, मुझे भी कुछ करना, मेरा साथ वही से जागा। आपने अपने बेटे को समझाया नहीं कि बेटा? कह तो अगर ATM ले लेगी तो मैं जहर खा के मर जाऊँगा, अपनी पत्नी को भी जहर दे दूँगा, अपनी लोंडा को भी जहर दे दूँगा। मैं कहा जो मर्जी कर ले, तू जहर दे ले या कुछ कर ले, मैं 2 मिनट ज़्यादा तुम्हें ATM नहीं दे सकती। मैं अपना मरना जीना संभालूँ, मेरे करोड़ों में पैर लटक रहे हैं, मैं पता नहीं किस वक्त मेरी आंख बंद हो जाए, तभी तो करेंगे ये अपना। चलिए ठीक है, अब आप जब आपके बेटे की और आपकी इच्छा है, कोई नहीं है आपकी सेवा करने वाला, तब फिर आप गौरी गोपाल आश्रम में ही रहिए। और ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर
चौथा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा।